नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था मुझसे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें इंट्राडे के लिए। तो जो मेरा तरीका है काम करने का, जितनी भी आपने हमारे चैनल पर स्ट्रेटजीज देखी है, जो भी कुछ आपने देखा है, तो उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, काफ़ी बार मैं आपको आइडिया भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो ज़रूरी थी आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। मेनली काफ़ी टाइम पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं क्या करता था कि न्यूज़ चैनल पर कुछ टिप्स आया करती थी, अपना जी बिजनेस, CNBC, आवाज़ पर भी आती थी, प्लस एक दो न्यूज़ चैनल और थे, मार्केट न्यूज़ चैनल थे, मतलब वैसे नहीं। तो वो जो स्टॉक्स बताते थे, उनमें से कुछ स्टॉक तो अच्छे ग्रेड के होते थे, कुछ लो ग्रेड के स्टॉक्स होते थे। अब मैं अपना बैठ करके 2 घंटे एनालाइज करता था, उनको स्टॉक को छानता था, टेक्निकली छानता था और देखता था कि भी आज किसकी अच्छी पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की या नीचे जाने की। अब मैंने सिलेक्शन तो कर लिया, 9-15 हुए, मैंने स्टॉक को बाय या सेल जो करना था करने की कोशिश करी, तो मेरा वो ट्रेड हुआ ही नहीं। रीज़न ये आता है कि जी ब्रोकर इस शेयर के ऊपर मार्जिन नहीं देता, मतलब लेवरेज नहीं देता। आपके पास जितना पैसा उतने के ही खरीद सकते हो, लेवरेज पे नहीं खरीद सकते। कुछ के 2 गुना, कुछ के 3 गुना, ये प्रॉब्लम थी। मेनली क्या है भाई, हमें तो माइंड को हमने सेट कर रखा है कि 10 गुना मिलेगा तो काम करेंगे, उस हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी या जो भी चीज़ हमने अपना रखी है, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अब उसके अंदर से भी वो छाटे जाए 10 गुना वाले। अब वो भी कई बार नहीं मिलते, जो वो स्टॉक्स बताते हैं उनमें ज़रूरी नहीं कि वो 10 गुना वाले अच्छे ग्रेड के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे स्टॉक। तो वो चीज़ बिल्कुल वेस्ट थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो थी। लास्ट में आके एक चीज़ समझ में आई, एक स्टॉक पे काम करो अपनी मनपसंद का, 1 2 3 स्टॉक अपने चुन लो जो आपके मनपसंद का है। क्या होता है कि मेरे एक बहुत ही पुराने जानकार है, एस्ट्रोलॉजर है, जतिन सहगल नाम है उनका, एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल। नेट पर सर्च करोगे तो काफ़ी डिटेलिंग मिल जाएगी उनके बारे में। और मेरे बिजनेस पार्टनर भी है, वो काफ़ी बिजनेस मेरे साथ कर रहे हैं। तो उनका मानना ये था कि भाई अगर आपको लव मैरिज करनी हो और आपकी कुंडली मैच ना हो रही हो, तो अगर आप किसी को 1 साल से ज़्यादा जानते हैं तो उसके बाद कुंडली मैच करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न, क्योंकि 1 साल में आप उसको समझ जाते हो, उसके बिहेवियर को, उसकी आदत को, अपने पार्टनर की आदत को आप समझ जाते हो। तो अगर आपने 1 साल कोऑपरेट कर लिया उसके साथ, तो आगे भी कर ही लोगे, राइट। तो यही स्टॉक के अंदर है, अगर किसी स्टॉक को आपने 1 साल देख लिया, उसको समझ लिया, तो वो चाहे रूठ रहा है, चाहे मान रहा है, चाहे आपकी चाल के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर लोगे। वो अपनी चाल बदलेगा तो आप समझ जाओगे वो क्या चाहता है, आप उसको समझने लगोगे। तो अपने स्टॉक्स को देखिए और उसी स्टॉक्स पे काम करें। ये सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए है। किसी स्टॉक का आप एक रखोगे कि भाई इसी स्टॉक पे काम करना है, उसकी चाल को आप जब समझने लगोगे तो चीज़ें और बेटर हो जाएगी। बल्कि और उस अपोजिट स्टॉक के कि जिसको आप जानते ही नहीं, अचानक चार्ट खोला और चालू हो गए उसके ऊपर काम करना, तो वो ज़्यादा बेटर है। जिसको आप समझते हो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, राइट। तो सबसे पहले तो अपने स्टॉक को 2 3 4 5 जो स्टॉक्स है वो आपने चुन लीजिए। उनकी चाल को आप डेली जब देखेंगे तो दिमाग में रहेगा कि जब वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने की कोशिश करेगा तो पहले ही समझ जाओगे, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड ले सकते हो। और वो जो ट्रेड होते हैं वो इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट के होते हैं, पूरे महीने का लॉस भी कवर करा देते हैं और प्रॉफिट में ले जाते हैं आपको। तो ये चीज़ है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको पता ही है। अब किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था, भाई PNB क्यों यूज़ करता है, भाई तेरी सारी स्ट्रेटेजी PNB पे ही लगती है। तो मैं उसको देख रहा हूँ यार, 2 ढाई साल से देख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है PNB, मैं थोड़ी उसकी चाल को समझता हूँ। उससे पहले मैं DLF पे काम करता था,
क्योंकि डीएलएफ की वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी थी, स्टॉक ऊपर नीचे बहुत अच्छा होता था, तो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे आज भी पसंद है। मैं डीएलएफ, पीएनबी, हमारा टीवीएस मोटर, अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, तो ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। इन पे मैं काम करना इसलिए कंफर्टेबल समझता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं इनको देखता हुआ आ रहा हूँ, इनकी चाल को थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर हो जाती है उसको समझने से, राइट। आपको भी यही करना है, अपने अच्छे स्टॉक्स आप चुनिए और उसको देखिए, और थोड़ा मैं तरीका बताऊंगा कि कौन से स्टॉक आपको चुनने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एनएससी इंडिया की साइट पे जाएंगे, एनएससी इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे होम पेज को। चलिए होम पेज हमारा ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, आप ये लाइव मार्केट का ऊपर दिख रहा है, इसके ऑप्शन पे जाके इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यार निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के, आपको ये जो भी निफ्टी 100, 20, 500 ये सारे दिखेगी आपको। तो आपको स्टॉक चूज करना है मेरे हिसाब से निफ्टी नेक्स्ट का। रीजन नेक्स्ट 50 क्यों करना है, क्योंकि ये इसके मोस्टली स्टॉक्स के आपके लेवरेज अच्छी होगी, आप लेवरेज चेक कर लीजिएगा। मोस्टली सभी स्टॉक जो है इस पे आपको लेवरेज 10 गुना, 12 गुना या 15 भी दे देते हैं कुछ, या 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना ये आपको मिल जाएगी। मतलब 1000 रुपये में 6000 का माल खरीद सकते हो, 1000 रुपये में 10,000 का, 10,000 में लाख रुपए का, ये आपको लेवरेज मिल जाएगा। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि लेवरेज मिल जाएगा। सेकंड, भाई सेकंड क्या खूबी होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में वोलेटिलिटी निफ्टी 50 के स्टॉक से ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने काफी स्टॉक निफ्टी 50 के देखे थे, उनमें इतनी वोलेटिलिटी नहीं थी, स्टॉक ऊपर नीचे इतना नहीं होते थे जितना ये होते हैं। अब आप देखेंगे मेरा पीएनबी भी नेक्स्ट 50 में है, हिंद पेट्रो भी नेक्स्ट 50 में है, डीएलएफ भी नेक्स्ट 50 से यूज करता हूँ, जो मैंने स्टॉक के नाम लिए थे। आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी आपको नेक्स्ट 50 में मिलेगा। तो ये 4-5 स्टॉक जो है मेरे वो नेक्स्ट 50 से मैंने लिए हुए हैं। और कोयल इंडिया पे भी मैं काम कर रहा था काफ़ी बार, और डाबर पे तो नहीं, एक स्टॉक और था मैं उसका नाम भूल गया, काफ़ी टाइम पहले मैं उस पर काम कर रहा था, मैं देखता हूँ शायद मिल जाए, हो सकता है हट भी गया हो। हाँ सेल पे SAIL छोटा स्टॉक है, लेकिन इसकी भी वोलेटिलिटी ठीक रहती है अपने प्राइस के हिसाब से, राइट। तो ये आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, आप इनके अंदर से आप चूज कैसे करेंगे। अब ये जो सारे स्टॉक्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन से स्टॉक्स पे काम करना है, राइट। अब मान लीजिए मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी आप ले लीजिए, CCI वाली ले लीजिए, स्टोएस्टिक वाली, मूविंग एवरेज वाली, जो भी स्ट्रेटेजी है आपको किसी ने बताया कि ये स्ट्रेटेजी है। अब आप क्या करेंगे, चार्ट को खोलेंगे अपना, समझ लीजिए डाबर का स्टॉक ही ले लिया। अब डाबर का चार्ट उस पर लगा के देखिए स्ट्रेटेजी के ऊपर, पिछले कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी है, 6 महीना आप एक कैलकुलेशन करिए पेपर के ऊपर, डायरी के ऊपर, कि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या प्रॉफिट आया इस स्टॉक के ऊपर। अगर प्रॉफिट आ रहा है, पिछले 6 महीने से प्रॉफिट दे रहा है, और एक्यूरेसी 50-60% या उससे ऊपर रहती है, तो आप उस स्टॉक पे काम करिए। अगर ये सारी चीज उस पर नहीं मिल रही है, उस स्टॉक को आप बाहर निकाल दीजिए। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। हर स्ट्रैटेजी हर स्टॉक पे नहीं चलती, हर स्टॉक हर स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं चलता, ये चीज मैं आपको काफी पहले से समझा रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको स्टॉक को चुनना है। अगर कोई स्ट्रैटेजी 5-6 महीने से काम कर रही है किसी स्टॉक्स पे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी आपको प्रॉफिट देगी, वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। आप एक पूरे 1 साल का लेके चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं मुनाफे में ही होंगे, राइट। तो 50-60% दे रही है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक चल रहा है, स्ट्रैटेजी स्टॉक के हिसाब से चल रही है, तो ये आपको फिल्टर करना है। तो ये सिंपल है बड़ा। आप जिस स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हैं, आप पहले तो स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 के ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मोस्टली
लेवरेज अच्छी मिल जाएगी, प्लस स्टॉक भी 1-1.5% आधा परसेंट के आसपास फ्लक्चुएट होते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो वॉलेटिलिटी है कम से कम आधा परसेंट की जरूर होनी चाहिए। अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो माफ करिएगा, आधा परसेंट नहीं 5% की वॉलेटिलिटी जरूर होनी चाहिए। अगर 5% की वॉलेटिलिटी है, अगर मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक है तो 5 रुपए ऊपर नीचे जाना चाहिए उसको एक दिन में, मतलब 5 रुपए का फ्लक्चुएशन होना चाहिए। 200 रुपए का स्टॉक 10 रुपए का फ्लक्चुएशन होना चाहिए, तो 5% का फ्लक्चुएशन जरूर चाहिए स्टॉक के अंदर, ये जरूर देख लीजिएगा। और स्ट्रैटेजी को उस पर लगा के देख लीजिए, अगर 60% आपको दे रहा है, 50% दे रहा है, तो और क्या चाहिए। अच्छा, पहले जब हम स्कूल के अंदर होते थे तो स्कूल या कॉलेज में, हायर एजुकेशन में, तो हमें लगता था यार नहीं यार 80 अबोव आना चाहिए, एटलीस्ट 70-80 के आसपास तो परसेंटेज रहनी चाहिए, नहीं तो घर वाले मार डालेंगे, राइट। अब मैं क्या सोचता हूँ, एटलीस्ट यार 50-60 मिल जाए, एक्यूरेसी मिल जाए, इतने ही बहुत है। तो इसी में बड़ा संतुष्टि मिलती है कि 50-60 मिल रहा है, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कहीं नहीं जाना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन क्या करना है। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो पर्टिकुलर सिलेक्शन के हिसाब से चलती है तो वो आगे हम आपको बता देंगे, तो वो सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रेटेजी पे आप काम करना चाहते हैं या जो भी चीज़ है जो मेरी बताई हुई है उसका सिलेक्शन आप ऐसे करेंगे। किसी और की बताई हुई स्ट्रेटेजी है, किसी और का बताया हुआ कोई नुस्खा है, तो उसको भी आप इस तरीके से जजमेंट कर सकते हैं। जिस स्टॉक की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी, उसको चूज करिए, उस पर काम करिए, 1 2 3 स्टॉक अपने देख लीजिए। और मेरे हिसाब से भाई एक ही स्टॉक पे लगातार काम करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक ही स्टॉक पे लगातार काम करिए। अगर आपको फेथ है, आपने चेक कर लिया, आपने अपना होमवर्क कर लिया कि काम कर रहा है कुछ महीनों से, तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी करेगा, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, प्लस लाइव ट्रेडिंग की शायद मैंने दी है आपको वीडियो, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।